पहले आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करूंगी जो कि आप सबकी बदौलत मिली है, आप सबकी वजह से मिली है। वो ये आपको सही सलामत वक्त तक पहुंचा दूं। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, यहाँ जो है ना सैंडविच खाया जा रहा है, नाश्ता किया जा रहा है और यहाँ पे लंच की तैयारी हो रही है। एग बना रही हूँ, ऑमलेट, और यहाँ पे बन रहे हैं कबाब, चिकन के अमेरिकाना के कबाब जो होते हैं। यहाँ बंद पे लगाई है चीज़ सबसे पहले, अब इसके ऊपर रखूँगी ऑमलेट रखा, फिर उसके बाद मैंने कबाब रख दिए। ये बर्गर हमारा बच्चों के लिए हो गया रेडी लंच बॉक्स के लिए, ये भी अब रेडी हो चुका है। अच्छा जी, यहाँ जी बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी हो चुके हैं और जूस इसके साथ लेके जाती हैं। और डेली ये नहीं बनता है, डिफरेंट बनता है। और आज ये बनाया बच्चों के लिए बर्गर एंड केक लेके जा रही हैं स्वीट में थोड़े सा। और ये ज़ैनब का है, ज़ैनब का बर्गर नहीं संभाला जाता पूरा हाथ में, तो मैंने हाफ कर दिया ताकि इजीली खा सके बच्ची। तो अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है वो दोपहर शुरू हो चुकी है। सुबह का जो मैंने थोड़ा बहुत जो क्लिप किया था रिकॉर्ड, वो आप सबके साथ शेयर किया और अभी दोपहर की जो रूटीन हमारी स्टार्ट होने लगी है। तो देखते हैं कि हमारी दोपहर की रूटीन में क्या क्या है, वो सब आप लोगों के साथ करूँगी शेयर। उससे पहले आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करूंगी जो कि आप सबकी बदौलत मिली है, आप सबकी वजह से मिली है। वो ये कि आप सब ने मुझे जो है ना बहुत बड़ी खुशी दी है। मेरे चैनल के 25 के हो चुके हैं, यस। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। मैं काफ़ी दिनों बाद भी लोग अपना अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रही थी। अभी मैं जो है ना काफ़ी दिनों बाद फ्री हुई हूँ, तो बस चैनल को देख के और मैं ज़्यादा खुश हो गई कि 25 के। तो बस आप सबको भी बहुत मुबारक, मुझे भी बहुत बहुत नाजिया बहुत बहुत मुबारक। आप सबकी तरफ से मैं अपने आप को खुद मुबारकबाद दे रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों का जो है ना कमेंट सेक्शन में आने वाला है और आप सबकी बहुत मुबारकबाद मुझे आने वाली है। नाजिया बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक आप सबकी तरफ से। देखते हैं दोपहर की रूटीन में क्या क्या है। यहाँ मैं हल्की हल्की आंच पे अहमद साहब के लिए बना रही हूँ ओट्स दलिया, और ये नमकीन भी बनाया जाता है और ये मीठा भी बनाया जाता है। मैं मीठा बना रही हूँ अहमद साहब के लिए। नमकीन का मैंने अभी तक अहमद साहब को टेस्ट कराया नहीं है, आई डोंट नो कि ये खाएंगे नमकीन या नहीं, लेकिन मीठा ज़रूर खा लेंगे क्योंकि सूजी का हलवा बनाती है तो शौक़ से खाते हैं। तो मैं इसको हल्की आंच पे जो है ना हल्का हल्का सेक रही हूँ, भून रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें दूध और चीनी ऐड कर दूँगी और थोड़े से फ्लेवर के लिए कस्टर्ड ऐड कर दूँगी दूध में मिक्स करके। मैं झटपट वाली जो है रेसिपी आप सबके सामने बनाऊँगी और दिखाऊँगी। ये देखिए जी, ये देखिए काफ़ी ये भून लिया, ये गरम हो गया, भून लिया है। काफ़ी हल्की आंच पे मैं कर रही हूँ इसको। तो ये जिस तरह से अहमद साहब 1 ईयर एंड 2 मंथ के होने लगे हैं, इसी तरह 8 मंथ के बच्चे को भी आप लोग दे सकते हैं। मेरी एक बहन ने कमेंट्स किया था कि 8 मंथ के बेबी को मैं क्या खिलाऊं, मुझे बताएं। तो मैं तो अहमद को यानी मैंने हर बच्चे को जो है ना जो भी घर में पका है वही खिलाया है। सालन भी है तो वो भी टेस्ट कराया है, मीठा है, फीका है, नमकीन है, जो पका है मैंने वो सब टेस्ट कराया है। जैसे अभी मैंने इनको थोड़ी देर पहले ही हम सब ने लंच किया तो मैंने इनको एक बनाना खिलाया है बैठ के। और मैं अगर पराठा खाती हूँ तो इसको साथ में दही के साथ पराठा देती हूँ, मल के छोटी छोटी बाइट
और सालन में या चाय में डिप करके देती हूँ। और ये देखिए जी, अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है। तो इसी तरह ही बच्चे को नमकीन, मीठे की और बल्कि कड़वी चीज़ की भी आदत होनी चाहिए। तो टेस्ट कराना चाहिए बच्चे को हर चीज़। और यही एज होती है बच्चे की कि 8 मंथ, 7 मंथ और 1 ईयर का बच्चा, यही एज होती है कि बच्चे को हर टेस्ट का पता होना चाहिए, हर चीज़ टेस्ट करानी चाहिए, उसको आदत होनी चाहिए, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो और वो बच्चा सेहत भी जल्दी पकड़ता है। इसको थोड़ा थिक ही रखेंगे भरे, ठीक है जी। और थोड़ा सा मिल्क मैंने और ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा और पके, क्योंकि ये एकदम ही गाढ़ा हो गया। ये देखिए, ये मैंने इतना बनाया है कि मैं पूरे दिन में इनको 2 दफ़ा खिला दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जस्ट फ्लेवर देने के लिए मैंने कस्टर्ड इसमें डाला है। मैंगो रफ़ान वालों का है, मैंगो कस्टर्ड है, क्योंकि मैंगो थोड़ा अच्छा टेस्ट देता है। तो सिर्फ टेस्ट के लिए मैं इसमें कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी डालना चाहें तो ना डालें आप। लेकिन मैं अहमद साहब को देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट कराने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि कस्टर्ड मैं उनको अक्सर पतला पतला बना के फीडर में डाल के देती हूँ। बड़े शौक़ से पीते यही वाला कस्टर्ड। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि इसमें डाल दूँ। 8 मंथ, 7 मंथ के बेबी को आप कस्टर्ड भी पतला पतला दूध में बना के दे दें। जैसे हम दूध में कस्टर्ड मिक्स करके डालते हैं, आप तो बच्चे के लिए बना रहे हैं कस्टर्ड, तो कस्टर्ड को पानी में मिक्स करके आप डालें, ताकि उसके पेट के लिए हल्की ग़िज़ा होनी चाहिए। मिक्स कर दिया मैंने। अब यहाँ पे भी माशाल्लाह ये गाढ़ा हो गया है और काफ़ी थिक हो गया है, यानी पक गया है माशाल्लाह। और ये देखिए, ये मैंने इससे काफ़ी मदर फीड उतरता है। जो मेरी बहनें डिलीवरी के बाद जो 14 डेज़ में हैं, तो वो भी ये खाएं बना के, तो फीड बहुत अच्छा उतरता है माँ का। तो जो बच्चे के लिए बहुत हेल्दी और बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखिए जी, मज़ेदार सा जो ओट्स है वो हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का, टेस्टी, मैंने बड़ा खाया है। इससे बच्चे का पेट भर जाता है माशाल्लाह, और ये बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। ठीक है, अब ये रेडी हो चुका है। जब ये ठंडा हो जाएगा मैं अहमद साहब को खिलाऊंगी, और जब खिलाऊंगी तो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, बड़ा ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। अच्छा, इसमें आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स ग्राइंड करके भी, ठंडा जब हो जाए, जब ये ठंडा हो जाए तब ऐड करें और बच्चे को खिलाएं। बहुत हेल्दी है माशाल्लाह। सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, सब खामोश हो जाओ। अहमद क्लैप करो, वही क्लैप क्लैप क्लैप। अवा दो, अवा, अब अवा दो, अवा दे दो मुझे, वही अवा दे दो, अवा दे दो, अवा। ऐसे ओए पढ़ लिया, दूसरा कलमा याद किया। अहमद क्लैप करो, क्लैप क्लैप करो। आज ईद हो रही है, इधर सोया जा रहा है। आज इधर सोया जा रहा है। ईद हो गई बच्चों की। नहीं नहीं नहीं,
मस्तियाँ हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्लैप करके दिखाओ। क्लैप। वो गाड़ी पे बैठो, गाड़ी पे बैठो। सो जाओ, सो जाओ अहमद, सो जाओ, सो जाओ अहमद, सो जाओ। शाबाश, शाबाश, गुड बॉय। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ अहमद। अहमद, ओ ड्रामा। अहमद, गाड़ी कहाँ है आपकी? गाड़ी कहाँ है आपकी? वो पीछे, पीछे कार। अब ये मस्तियाँ इनकी। वो खुद को खुद ही कर रहा है। किसी के पास मत सो, मेरे पास सो जाओ, आ जाओ। पहले आप खुद तो सो जाओ, खुद तो सो जाओ पहले आप। नहीं आ रही, नींद तो बहुत आ रही है आपको, नींद आ रही नहीं है। नींद आ रही है आपको। अम्मा आवाज लाओ, आज डिनर में बना रही हूँ गोभी और मुर्गी, बिल्कुल देसी और सिंपल स्टाइल से बना रही हूँ। प्याज हल्की सी ब्राउन करूँगी। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे और चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से भूनेंगे लहसुन और अदरक के पेस्ट में। ये लो, ये लो, इनका फेवरेट टमाटर, लो खाओ, खाओ, ये लो। अच्छा जी, यहाँ चिकन को अच्छी तरह से हमने ना घुमा फिरा के इसकी भुनाई करके चक्कर दे दिए हैं। मसाले में डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, कड़ी पाउडर 1 चम्मच, अचारी मसाला। सबको करेंगे मिक्स। अच्छा, मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया करें ताकि मसाला जले ना, वरना एकदम मसाला लगने लग जाता है पैन को। ऐड कर देंगे। अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके धीमी आंच पे पकने देंगे। मैंने काली मिर्च डाली है, थोड़ी सी ऊपर छिड़की है। कहते हैं गोभी के ऊपर काली मिर्च डाल दे तो गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी बादी का मसला नहीं होता है। तो इस वजह से काली मिर्च मैं हमेशा डालती हूँ भूनते टाइम। बस थोड़ा सा पानी रह गया है। अब जो है ना मुर्गी के साथ भूनेंगे गोभी को। और यहाँ मैं सैलेड के लिए चुकंदर जो है ना उबाल रही हूँ। मुझे ना खड़ी खड़ी गोभी नहीं पसंद, मुझे थोड़ी सी भुनी हुई, थोड़ी सी टूटी हुई गोभी पसंद है, पकी हुई यानी गली हुई और भुनी हुई। अब इसके ऊपर हरी मिर्चें और हरा धनिया और मेथी, कसूरी मेथी वो छिड़कूँगी। ये डाल दी कसूरी मेथी, चूल्हा का दूंगा बंद और इस पर छिड़केंगे हरा धनिया। हरियाली ही हरियाली फैल गई है गोभी में तो। ओए होए होए, क्या मज़े की गोभी बनाई है मैंने। ओए होए होए, मुर्गी गोभी। चलेंगे, ये लो, ये अच्छे, ये बड़े शौक़ से खाते हैं सालन रोटी। बाकी बच्चे अभी सो रहे हैं, इनको उठाऊंगी और ये लोग भी जाएंगी, खाना खाएंगी और ट्यूशन जाएंगी। इससे पहले मैं इसका जो है ना पेट भरा दूँ। अच्छे, ये लो।